क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। द्विघात बहुपद px ज्ञात। आवाज टनटना करना चाहिए ताकि लगे ना कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, उमंग के साथ होना चाहिए। यदि पहला क्वेश्चन है p इंटू 2 इजकल टू 0, फिर लिखा p इंटू माइनस के 4/3 इंटू 0 एवं p इंटू माइनस के 2 इजकल टू 8। दूसरा क्वेश्चन है p इंटू 3 इजकल टू 0, p इंटू 4/7 इजकल टू 0 एवं p इंटू 1 इजकल टू -6। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखिए सबसे अच्छा है कि आप बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखिएगा आपको ज्यादा फायदा होगा। इधर उधर देखिएगा कोई फायदा नहीं होगा, समय व्यर्थ के बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मैथ समझना होगा, मैट्रिक में आएगा। जितना जो मैथ हम बता रहे हैं अभी सब बोर्ड के लिए, सब बोर्ड से रिश्ता रखता है, सब के सब बोर्ड से रिश्ता रखता है। ध्यान रखेंगे ये मैथ कैसे बनेगा। लिखता है क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद यानी px ज्ञात करिए। आपको हम बताए थे कोई लड़की है जो बता सकती है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी चेहरा कैसा होता है। द्विघात बहुपद का चेहरा कैसा होता है, कैसे पकड़ेंगे, कैसे हम लोग पहचान करें कि ये द्विघात बहुपद है। घात तो दूर रहता है, सही बात है, धन्यवाद। लेकिन कहने का उसका रूप कैसा होता है, नाम बताओ। हाँ नंदिनी, नंदिनी ने जो बताई वो बिल्कुल सही बताई है। नंदिनी ने जो बताई, हम पहले को बना देते हैं इसको, चले ना, इसको पहले देखिएगा आंसर 1 का। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप माने कि ओरिजिनल चेहरा होता है क्या, तो ax² प्लस के bx और प्लस के c इजकल टू में ना, इतना ही होता है, ऐसा होता है। हमको इस मॉडल में लाना है, ऐसा ही लाना। क्या ऐसे है ना, ना है। देखिए कैसे बनेगा से। चलिए माना कि क्या किए, माना कि p2 इजकल टू 0, तो आपको पता है कि इसमें 2 को शून्यक होता है, तो एगो अल्फा मानना पड़ेगा और वो बीटा। तो देखिए ये है क्या, px ना लिखते ऐसे मुनि है। ध्यान देंगे, मैथ को पकड़ने का प्रयास करिएगा। ये px निकल है, तो p से p टकरा रहा है और x के स्थान पर क्या है, 2 है। तो इस समझो कि बहुपद हो गया। तब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, शून्यक 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे पहला शून्यक यानी अल्फा इजकल टू, अल्फा इजकल टू इसका 2 निकाल देंगे, 2, ये पहला शून्यक हो गया। क्या हो गया, फिर कहता है p माइनस के 4/3 ये कहता है इजकल टू 0। फिर यही रूल हो जाएगा, p से p है तो x की जगह पर ही है।
अब ये अल्फा मात्र जो कहेंगे बीटा, बीटा बराबर माइनस के 4/3, कोई दिक्कत। अब बताए इसको, तो इसको में देखे ना पी एक्स के जगह पर 8 भी दिले है, यहाँ पे 0 नहीं है, है 0, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, तब हमने 0 वाला खोजें, कहा लगी शून्य खोजते हैं, शून्यक यहाँ पड़ी आवाज आप से। तो आप देख लीजिए अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर माइनस के 4/3। अब आपको हम पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, हाँ सही बात है। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को अल्फा प्लस बीटा, तो हम जोड़ते हैं तो अल्फा के मान है 2 और प्लस बीटा का मान है 4/3, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का जी, तो ये हो जाएंगे क्या 3 दूनी के लघुत्तम से। आवाज आप से उसको जरा तो बोला कि रामांकन के हो कारण उसको कब आते हैं हम मारने गले लाल हो जाएगा, समझ गए ना, मूर्ख कहें का। 3 दूनी के अब माइनस प्लस माइनस बनता है, तो हो जाएगा माइनस 4 इकाई 4 और बट्टा में कितना, बताइए कितना आएगा 2 आएगा, तो हो जाएगा 2/3। हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया है। अब हमको जरूरत पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा का भी, तो यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, लिख दिए अल्फा इंटू बीटा बराबर। देखिए अल्फा में क्या था गुना, बीटा में क्या है गुना करो, तो 4 दूनी के, लेकिन चिन्ह तो रहेगा मास का, तो हो जाएगा माइनस के 8/3 के 3। अब आइएगा, अब समझ में आओ कि अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तो हम निकालते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद आंसर जब आया है तो हमको बहुपद निकालना है, ऐसा मैथ हम पहले बना चुके हैं। आइए, क्योंकि द्विघात ठीक है बहुपद ठीक है क्या होते हैं बराबर ए यानी अचर पद इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू, धन्यवाद, वाह रे वाह, कमाल कर दिया आप लोग। अब आइए हम मान पुट करें अचर पद के अचर पद, ठीक है, x² के x², बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 2/3। आप किसको लगाना है स्क्वायर नहीं है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना लाए हैं माइनस, तो प्लस माइनस ना जरा तेरा हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब तुम्हारा मैथ बन गया, ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन आप देखिए कहिएगा कि आए सर इसका कोई कमी नहीं किए हैं, है ना, इसका कोई काम नहीं किए, आप आई से काम करो। देखिए चूंकि अब देखिएगा दिया है कि P-2 में 8, तो जरा गौर करना आप लोग, px कैसे बोलते हैं, px लिखा है px है ना, तो p के p और x के जगह पर कितना है, बहुत सुंदर। अब इसमें जहां जहां x देख रहे हैं वहां वहां रख दीजिए क्या -2, जहां जहां देख रहे हैं x वहां क्या रखना है, जहां जहां देख रहे हैं x वहां क्या रखना है, बस कमाल कर दिए। आइए अचर पद यहां लिख देंगे, लगता है यहां पर भी x है, तो रखेंगे -2k², कोई दिक्कत, ठीक है, माइनस है 2/3 है, और यहां भी लेता है जी
तो माइनस के 2 ना हो गया, फिर अति माइनस 8/3 है जी। अब बंद करके कहता है कुछ नहीं, अब यहाँ पर क्या लिखता है बराबर में? बराबर में 8। देख लिए, कोई दिक्कत? बस आंसर तो आने ही वाला है भैया। अब इतना हो गया, 2 दूनी के और माइनस माइनस, बहुत सुंदर, फिर माइनस माइनस 2 दूनी के बटा में, फिर माइनस 8 बटा के बराबर में 8। यहाँ पर ही काम करिए भिन्न के जोड़ घटाव का। लघुत्तम कितना? 3, तो 3 चौको, फिर माइनस 4 इकाई, फिर माइनस 8 इकाई, फिर बंद 8। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देखिएगा माइनस माइनस नहीं, 8 4 12 नहीं, माइनस माइनस 0 आएगा हीरो। चॉइस वाले हीरो कौन है? श्रीकांत है, बहुत सुंदर। ये पूरा कहानी आ जाएगी, देखो कैसे आएगा से माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 12 आएगा, अब प्लस में 12 यहाँ है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 0 भागा दीजिएगा 3 से तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में रहा है? समझ में आया कहानी? नहीं समझ में आया। 8 और 4 कितना हो गया? 9 जगह है? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? माइनस माइनस यहाँ पर मिस्टेक है ना? अब सही हुआ, ये सही हो। देखो तो आई 12 और 4 16 माइनस के बटा में 3, ठीक है, बराबर में 8। तो ये अब 16 लड्डू में से 8 लड्डू खा जाइए, 8 बटा के बराबर में ई जगह इन्हें गुना उनके लिए, तो जगह 1 गुना के 8 बराबर 3 गुना के 8, तब a बराबर 3 गुना के 8 अब बटा में 8, इसे ही कर जाएगा, यानी a बराबर कितना गया? 3। a का मान कितना आया? अब आप इसको आंसर निकाल दीजिए। देखिए इसमें रखिएगा, a ने तुम्हारा आंसर है, तो a है 3। अब मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक है, देखो बाबू लोग, तो a से गुना करेंगे, a में कितना लाए हैं? तो 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? सही है, फिर माइनस 3 से गुना करें, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचे खाए 2x, फिर माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 का हो जाएगा, बचेगा 8। देखो आंसर, कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी थोड़ा बहुत? चलिए आवाज इसमें जरा एक बार देख लीजिए। अब इसको हम शॉर्ट कुछ करते हैं, शॉर्ट में छोटा। देखिए ये सब जो लॉन्ग गया है, आप इतना ना भी करिएगा तैयो मैट्रिक में आंसर आएगा। अब उसके लिए देखिए कैसे करना से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 देखना। P3 बराबर कितना है? P3 बराबर कितना है? 0। तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर 3, क्या कोई दिक्कत? फिर P4/7 बराबर 0 है, तो बीटा वाला कितना आ जाएगा? हो गया ना? अब इसको छोड़ देना है, क्या करना है इसको? अब आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना आएगा? पहले जो इसको 3 + 4 बटा के 7, तो 7 या 21 4 बटा में आ गया जी। अब आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा,
कितना है? और 4/के तो 4/3 बटा में कितना आ गया? अब हमको निकालना है बहुपद का फॉर्मूला लगा देना, px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू। देख लिए, अब लाइएगा अच्छा पद हो गया ये एक्स स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर रहेगा जी, ये दोनों को जोड़े के कितना है बाबू? 25/7 आया जी। और इंटू में कितना? एक्स जी, गुना कितना आया जी? अब ना कुछ जी है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये लिखता है, यहाँ लिखता था P2 बराबर 8, जो भी बना इसको, और यहाँ लिखता P1 बराबर। तो मेरे हिसाब से अब इसको काम ना कर करके भी ये जो 7 लाए हैं ना, 13 है ना 7, इसको सफाइया कर दीजिए। क्या कर दिए? तो क्या हाथों से मिटा दीजिएगा? ऐसे नहीं मिटाना है। अरे यार इसको नियम ना है यार, जितना 13 उतना ही से गुना करिए। तो दोस्तों आंसर क्या दिया? 7 एक्स स्क्वायर दिया है। देखो आंसर में है 7 एक्स। तो देखिए अब हम बता रहे हैं, इसे सुनिएगा। हाँ पहले हमारी बात सुनिएगा। इतना जो हमने काम किया है उसको आप क्या करें आराम से। इतना अगर हम नहीं करते हैं तो ये गाड़ी चलेगा। अब कैसे चलेगा से सुनिएगा, ये काम करे पर यही आवेगा। तो जितने 7 है 13 बट्टा में जितने रहेंगे उतना ही से गुना कर दो, तो हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 से 7 कट जाएगा, तो 25 एक्स प्लस। देखो आंसर, चिन्ह देखो, चिन्ह सही है और वैल्यू सही है। कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी? तो क्या इसे छोटा कर दिए? अच्छा लगा ना? तो ठीक है, उतारिए बस। ये तुम्हारा बहुपद निकल गया।